आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, कथन दिया है हमें कि विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, कुआं, समुद्र से प्राप्त जल में भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ठीक है ना। इसका हमें कारण दिया है, रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के दौरान अपकारकों तथा उत्पादों के भार हमेशा स्थिर रहते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसके लिए हमें जो 4 विकल्प के तौर पर जो दिए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। विकल्प जो एक कह रहा है उसमें कह रहा है हमारा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। विकल्प दो हमसे कह रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना। विकल्प नंबर 3 कह रहा है, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, तथा विकल्प 4 कह रहा है, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो जैसा कि ये जो हमें दिया है कथन कि विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, कुआं, समुद्र से प्राप्त जल में भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। तो यह कथन स्थिर अनुपाती नियम के अनुसार है। ठीक है ना। स्थिर अनुपाती नियम, ठीक है ना, स्थिर अनुपाती नियम के अनुसार है। ठीक है ना। तो जिसमें ये कहा था, जिसमें प्राउस्ट ने ये कहा था कि चाहे कोई किसी भी स्रोत से हमारा जल प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह हमारा 1:8 ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा कथन है वह तो सही है। और जैसे हमारा कारण दिया है, ठीक है, तो ये तो हमारा कथन के लिए था। अब जो हमें कारण दिया है, तो जो कारण में कह रहा है कि जैसे रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के दौरान अभिकारकों तथा उत्पादों के भार हमेशा स्थिर रहते हैं। तो ये कथन, ये जो कारण है हमारा, ये हमारा जो कारण है, ठीक है ना, ये हमारा द्रव्य संरक्षण नियम के अनुसार है। ठीक है। मान द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार ये जो हमारा कारण है वह भी सही है। लेकिन जो, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कथन है हमारा, वह हमारा द्रव्य स्थिर अनुपाती नियम का के अनुसार है। ठीक है ना। जो हमारा ये कथन है, ठीक है ना, कथन हमारा स्थिर अनुपाती नियम के अनुसार है और जो कारण है हमारा वह द्रव्य संरक्षण नियम के अनुसार है। ठीक है ना। तो अतः जो हमारे ये कथन तथा कारण है वे दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वह हमारे कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अतः जो विकल्प नंबर 2 है, जिसमें हमें दिया है कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं परंतु कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो अतः विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।